अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। आई थिंक बड़े लंबा गैप हो गया, आपने बीच में कई लेक्चर्स देखे होंगे साइंस के भी और इंग्लिश के भी। तो आज हमारी सेकंड क्लास है मैथ की। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि पहली क्लास में आपको क्या याद है कि आपने क्या क्या पढ़ा था? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने कुछ नंबर्स की बात की थी। हमने शायद पहली क्लास में कुछ बात की थी इंटीजर्स के हवाले से। एक तो मुझे याद आ रहा है हमने ये वाली बात की थी। तो आप मुझे बताएंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, या आपको याद है इंटीजर्स क्या होते हैं? हम एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। इंटीजर्स आर द नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल नंबर्स, तमाम नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव तमाम नंबर्स क्या होते हैं? शामिल होते हैं। गॉट इट? इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने एक नंबर लाइन के ज़रिए आपको बताया भी था। मिसाल के तौर पे ये 0 है, यहाँ से ये जो हमारा लेफ़्ट हैंड से शुरू हो रहा है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, फिर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये जितने भी नंबर्स हैं, इन तमाम नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, चाहे वो नंबर निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अच्छा, फिर हमने ये वाली बात भी की थी कि अगर नंबर 0 से शुरू होकर ऑनवर्ड जाएं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड गो अहेड, तो अगर हम इस तरह जाएं तो हमने कहा था ये होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। फिर हमने एक और बात शायद की थी कि अगर हम 1 से नंबर शुरू करें तो किस तरह के नंबर होंगे? तो हमने कहा था ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। आपको तमाम बातें याद आ रही हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, ऑल द नंबर्स, वेदर निगेटिव और पॉजिटिव। इफ वी स्टार्ट द नंबर्स फ्रॉम 0 एंड गो अहेड, तो ये नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम +1 एंड गो अहेड, ये नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अच्छा, इसी तरह हमने ये नंबर लाइन भी देखा था। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे? आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्ट अ नंबर लाइन, और ये आपकी बुक का टॉपिक है, और ये आपने बुक से करना है और चेक कराना है। अभी तक 6 क्लास में से मुझे किसी ने काम कॉपी पे लाके चेक नहीं कराया। ठीक है, तो ये आप सुन लीजिए। मैंने जो पिछली क्लास में काम दिया था वो काम आप मुझे लाकर दिखा दें, ताकि अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैं उसे क्लैरिफाई कर दूं आपको। कंस्ट्रक्ट अ नंबर लाइन, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। मैं आपको बुक का पेज नंबर भी बता रहा हूं ताकि वो आप पढ़ेंगे। बुक का पेज नंबर है 5। देख रहे हैं आप? बुक का पेज नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, बुक पेज नंबर 5। अच्छा, अब आपने जब बुक का पेज नंबर 5 निकालना है तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्ट अ नंबर लाइन लिखा हुआ होगा और कुछ स्टेप्स दिए हुए होंगे। आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं उसको थोड़ा सा आसान तरीके से बता देता हूँ किस तरह करना है। पहला जो उस पर स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है यूज अ रूलर एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये पेज नंबर 5 पर हूँ मैं इस वक्त, पेज नंबर 5 पर हूँ इस वक्त, और स्टेप्स पढ़ रहा हूँ। इस पर हेडिंग भी डली हुई है, कंस्ट्रक्टिंग अ नंबर लाइन। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है इस पे लिखा हुआ है यूज अ रूलर और ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो स्टेप है इस पे लिखा हुआ है मार्क इक्वल इंटरवल्स ऑन द लाइन। और तीसरा जो स्टेप लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है राइट द नंबर्स बिलो द मार्किंग्स। ठीक है, अब ये 3 स्टेप्स आपने पढ़ लिए।
अब इन 3 स्टेप्स को समझ लीजिए और आपने इस तरह की नंबर लाइन 2 या 3 बनानी है कॉपी में और मुझे लाकर चेक करानी है। पहला स्टेप्स क्या है? यूज अ रूलर एंड ड्रॉ अ लाइन। ऐसे ही है ना पहला स्टेप। तो जब आप पहला स्टेप पढ़ेंगे तो स्टेप नंबर 1 का मतलब ये है कि रूलर आपने एक स्केल यूज करना है। ठीक है, हम जब पढ़ते थे हम तो फुट्टा कहते थे, ठीक है, पुराना लफ्ज हो गया। अब या तो आप रूलर कहते हैं या फिर आप स्केल कहते हैं। ठीक है, तो आपने एक रूलर इस्तेमाल करना है और एक लाइन स्ट्रेट खींचनी है। ठीक है, आई एम डूइंग विदाउट रूलर। इट मे और मे नोट बी स्ट्रेट, सीधी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन आपने सीधी लाइन खींचनी है। ये पहला स्टेप हो गया, यूज अ रूलर एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप है इसमें हमने इक्वल मार्क्स क्रिएट करने हैं। फासला, बराबर के फासले से कुछ निशानात लगाने हैं। मसलन भाई वो बराबर का फासला कितना रखें? 1 सेंटीमीटर रखें, ½ सेंटीमीटर रखें, 1 मिलीमीटर रखें, 5 मिलीमीटर रखें, ये आप पर है। ठीक है, आपने फासला रखना है, अपने हिसाब किताब से रखना है, जैसे आपको मुनासिब लगे ना। बहुत ज़्यादा गैप हो, मतलब ऐसा नहीं करें एक निशान यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, फिर ये 5, तो ये तो 5 ही नंबर आएंगे। ऐसा तो नहीं करना आपने। अच्छा, फिर ऐसे भी आपने नहीं करना कि जनाब 1 नंबर लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5, अब आप नंबर ही लिखते रह जाएंगे। ठीक है, हमने टोटल 5 या 6 नंबर या 7 नंबर इस लाइन पे शो करने हैं ना, ज्यादा तो नहीं शो करने। तो आपने इक्वल डिस्टेंस रखने हैं ना, इक्वल डिस्टेंस। तो मैं 5 मिलीमीटर रख रहा हूं अपने लिए, आपने उसको ज्यादा रख लेना है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां पॉइंट हो गया, 7वां पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट हो गया, ये 9 पॉइंट हो गया। और यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 ये था कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। स्टेप नंबर 2 क्या था? क्रिएट इक्वल मार्किंग्स। ठीक है, इक्वल डिस्टेंट मार्किंग्स। हमने मार्क्स डालने, उनका जो गैप होना चाहिए, फासला होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। देयर इज ए नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये फासला कितना होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब मुनासिब ये कि ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। स्केल में आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर के बीच में एक हाफ लगा हुआ होता है, तो वो हाफ जो है काफ़ी है, इनफ है, तो वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर अगर आता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ 0। ठीक है, चलो 0 नहीं करता, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि वो बैलेंस्ड ही हो कि बीच में ही 0 हो, ऐसा भी तो हो सकता है मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह भी तो हो सकती है नंबर लाइन। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, नंबर लाइन ऐसी लेनी है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर शो हो, तो अब मैं हो सकता है मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सपोज दैट -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सही है, ये नंबर लाइंस हो गई। अगेन मैं आपकी बुक पे रेफरेंस दे रहा हूँ, बुक का पेज नंबर 5, ये एक एक्सरसाइज मौजूद है, इस पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग अ नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन बनानी है, आपने 2 या 3 नंबर लाइन बनानी है और उन नंबर लाइंस को आपने शो करना है। ठीक है, अच्छा बुक में अगर आप देखें हाईलाइटेड एरिया भी नज़र आएगा, तो ये जो नंबर लाइन नज़र आ रही है ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो नंबर लाइन नज़र आ रही है ये वर्टिकल है। तो नो मैटर वेदर इट मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट शुड बी अ नंबर लाइन। मीन्स नंबर लाइन इज अ लाइन दैट शोज नंबर्स। नंबर लाइन एक लाइन होती है जो कि नंबर्स को शो करती है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए लेकिन। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 6 पे, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट नंबर लाइन। ठीक है, एक्सरसाइज दी हुई होगी। अब
इस एक्सरसाइज के नीचे इसके आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ अभी आपको पिछली क्लासेस का एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो किताब इजी वे में आपको रिकॉल करा रही है आपकी पास्ट लर्निंग्स, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ना है। ABCD 4 नंबर लाइंस हैं और वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी नंबर लाइन करेक्ट है, ठीक। तो पहला आपने नंबर लाइन देखा, दूसरा आपने नंबर लाइन देखा, तीसरा आपने नंबर लाइन देखा, चौथा आप नंबर लाइन देखेंगे। आपने इन नंबर लाइंस को पढ़ के ही फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस नंबर लाइन। पहली नंबर लाइन को आप देखें, एवरीथिंग इज ऑल राइट, नंबर्स भी है, डिस्टेंस भी है, तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरी नंबर लाइंस और तीसरी नंबर लाइन में जो मेजर ड्रॉबैक या फॉल्ट आप कह लें या मिस्टेक आप कह लें या एरर आप कह लें, वो ये कि ये नॉट इक्वल डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसकी वजह से ये करेक्ट नंबर लाइन नहीं है। चौथी नंबर लाइन आप देखेंगे तो भले ये वर्टिकल है लेकिन इसके अंदर डिस्टेंस इक्वल है, तो ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन के हवाले से क्या बात याद रखनी है कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जो जिसमें हम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, और उसमें जो मार्किंग होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। हम नंबर लाइन निगेटिव से भी शुरू कर सकते हैं और 0 से भी शुरू कर सकते हैं और नेचुरल 1 से भी शुरू कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? तो आपका असाइनमेंट क्या है, ये लेक्चर 1 के हवाले से असाइनमेंट ये है आपका कि आपने 2 से 3 नंबर लाइन शुरू करनी है। एक निगेटिव से शुरू करें, एक 0 से शुरू करें और एक 1 से शुरू करें, और ये नंबर लाइन प्रॉपर होना चाहिए, इक्वली डिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और इन नंबर लाइंस में बेटा आपने जो मार्किंग्स रखनी है वो इक्वल रखनी है, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप फिर लाके चेक कराएंगे, अगर कोई उसमें मिस्टेक होगी तो करेक्ट हो जाएगा। अभी टाइम है, अच्छा हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा एक टॉपिक हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा 3 मिनट है, तो मेरे ख्याल में हम यहीं पे रोक लेते हैं इस टॉपिक को, नंबर लाइन के टॉपिक को यहीं पे रोक लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि आपने इस क्लास में क्या काम करना है। तो भाई आपने इस क्लास में 3 नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। एक नंबर लाइन आपने नेगेटिव नंबर से शुरू करके पॉजिटिव में लेके जानी है, एक नंबर लाइन आपने 0 से शुरू करके ऑनवर्ड जाना है, और एक नंबर लाइन आपने 1 से शुरू करके ऑन जाना है। और ये भी कर लीजिएगा 2 हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बना लीजिएगा और एक वर्टिकल नंबर लाइन बना लीजिएगा, ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए कि इट शुड नॉट बी नेसेसरी, कि ये नेसेसरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नंबर लाइन शुड ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल, कि नंबर लाइन को हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इट मे और मे नॉट बी हॉरिजॉन्टल, इट मे बी वर्टिकल, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।